नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज की ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक असाधारण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम खोलेंगे इस्कॉन मंदिर के कुछ ऐसे राज जिसे आज तक आप नहीं जानते होंगे। लेकिन आज आपको पता चल ही जाएगा कि आखिर ऐसा क्या है इस्कॉन मंदिर में और कहाँ से आता है इसके पास अरबों खरबों रुपया। क्यों विदेश के भक्त इन्हें इतना सारा पैसा देते हैं और यह क्या करते हैं इन पैसों का। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज आपको पता चलने वाली हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि भाजपा के नेता मेनका गांधी ने इस्कॉन पर क्यों आरोप लगाए थे और क्या आरोप लगाए थे, और उसके बदले में 100 करोड़ का जुर्माना इस्कॉन ने मेनका गांधी के ऊपर क्यों लगा दिया था। ऐसी ही बहुत सारी बातें आज आपको पता चलने वाली है। तो इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा तो ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे आपको इस्कॉन के बारे में। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, और हम आपको बताते हैं कि पश्चिम की चकाचौंध से दूर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की तलाश में निकला, भक्ति का दीप जलाने के लिए। यह कहानी की शुरुआत है। यह शुरुआत होती है 1965 का समय था, और न्यूयॉर्क शहर की सड़कें थीं आधुनिकता और भागदौड़ से बेहद दूर। यह व्यक्ति चलता चला जा रहा था। एक सन्यासी का आगमन होता है इस दौरान, जिसने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। यह महान व्यक्ति थे स्वामी प्रभुपाद, जिनका असली नाम था अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत। 69 साल की उम्र में भारत से एक मालवाहक जहाज जलदूत पर सवार होकर न्यूयॉर्क पहुंचे थे। ये उनके पास न ज़्यादा पैसा था और न ही कोई बड़ा संगठन था। उद्देश्य था तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में अपने आप को खत्म कर देना, रमा देना और कृष्ण को कोने कोने तक पहुंचा देना। शुरुआत तो बेहद आसान नहीं थी। स्वामी प्रभुपाद के पास ना रहने की जगह थी और ना ही उनका कोई समर्थक था, लेकिन उनके दिल में कृष्ण और उनकी गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा थी। उनके गुरु ने कहा था कि पश्चिम में जाओ और श्रीमद् भागवत का संदेश फैलाओ, और यही मिशन स्वामी प्रभुपाद ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। 1966 में न्यूयॉर्क के लोअर स्ट्रीट साइड में एक छोटे से स्टोर फ्रंट में इसकी नींव रखी गई। स्वामी प्रभुपाद ने इसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, या फिर इस वो जगह थी जहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता की कक्षाएं हुआ करती थी, कीर्तन भी होते थे, श्री कृष्ण की भक्ति का संदेश दिए जाते थे। धीरे धीरे कुछ युवा उनके पास आने भी लगे। यह वो लोग थे जो अपनी जिंदगी में कुछ गहरा और कुछ सच्चा सा ढूंढ रहे थे। स्वामी प्रभुपाद का संदेश बेहद ही सरल था। हरे कृष्ण महामंत्र जपो, भगवत गीता का पाठ करो और शुद्ध शाकाहारी जीवन जियो। उनकी सादगी और भक्ति ने लोगों के दिलों को छू लिया था, और देखते ही देखते इस्कॉन का कारवां बढ़ने लगा था। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, फिर लंदन और फिर पूरी दुनिया। यही थी इस्कॉन की खूबसूरत सी शुरुआत। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। एक सन्यासी, एक सपना और श्री कृष्ण की लीलाएं। इतना आसान नहीं था यह सफ़र, बल्कि इस पर कई सारे आरोप भी लगे। स्वामी प्रभुपाद ने सिखाया कि सच्ची भक्ति किसी देश, भाषा या संस्कृति की मोहताज तो नहीं होती। तो वहीं दूसरे ही लोग अब इस बात की खोज में लगे थे कि आखिर इसके पीछे क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस एक ऐसा संगठन जिसने भगवत गीता का सबको पाठ पढ़ाया, एक ऐसा संगठन जिसने भगवान कृष्ण की लीलाओं से हमें रूबरू कराया, दुनिया को रूबरू कराया। इसने गौ सेवा और भक्ति का प्रतीक माना जाता था। एक दिन अचानक विवादों से घिर गया। यह कहानी है उन आरोपों की जो इस संगठन पर लगे। इस देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन है। यह लोग गौशालाएं चलाते हैं, सरकार से जमीन और फायदे भी लेते हैं, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती उसे कसाईयों को भी
बेच देते हैं। मैं अनंतपुर की उनकी गौशाला के बारे में भी बात कर रही हूँ। वहाँ एक भी दूध ना देने वाली गाय और ना ही बछड़ा मिला। इसका मतलब तो बेहद ही साफ था कि सब कुछ बेचा जा चुका है। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी की लीडर, उनकी नेता मेनका गांधी का। मेनका गांधी ने एक वीडियो क्लिप भी जारी करके यह बयान दिया था। 1 मिनट हम आपको बता देते हैं। सबसे बड़े जो यह देश के धोखेबाज हैं वो इस्कॉन के हैं, और यह जो यहाँ के गाय और बछड़े हैं उन्हें बूचर्स खाने को बेच रहे हैं। जितना यह करते हैं और कोई नहीं करता। इसी के साथ इन आरोपों के बीच इस्कॉन जो है वह पूरी तरीके से हिल चुका था, बल्कि पूरा देश भी इसके साथ हिला था। इसने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और इसे बिल्कुल ही निराधार बताया था। इस्कॉन ने इन दावों को निराधार और अपमानजनक भी बताया और मेनका गांधी के खिलाफ इसी के साथ में 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया। इस्कॉन के कोलकाता उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा कि उनकी गौशालाओं में सभी गायों की सेवा आजीवन की जाती है। आज हम लोग उनके खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का दावा और लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने जांच के बाद इन आरोपों में कोई भी सच्चाई हालांकि नहीं पाई थी। यह विवाद कुछ समय तक सुर्खियों में बेहद रहा था। मेनका गांधी ने अपने दावों को लेकर ज़्यादा सफाई भी नहीं दी थी और धीरे धीरे यह मामला जैसे तूल पकड़ा था वैसे ही ठंडे बस्ते में चला गया। 2025 तक इस मुद्दे पर कोई नया अपडेट सामने नहीं आया। वैसे दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट करने के बाद इस्कॉन के पास पैसा कहाँ से आता है? कैसे इनके पास अरबों खरबों रुपया होता है? और इनकी धार्मिक गतिविधियों पर क्यों इतने आरोप लगते रहते हैं? वैसे इसके सोर्सेज के बारे में जानकारी तो कभी दी ही नहीं जाती है इस्कॉन के द्वारा। इस्कॉन की फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत तो उसके भक्त ही हैं, उसके अनुयायी, उसके समर्थक ही होते हैं, जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, और उसी दुनिया से यह भर भर कर पैसा इनको डोनेट करते हैं। लोग स्वेच्छा से ही पैसे भेजते हैं, डॉलर में पैसा भेजते हैं, या जिस देश के होते हैं उस देश की करेंसी के हिसाब से भेजते हैं। यह दान कैश में भी होता है और चेक में भी होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होते हैं। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टीज़ भी दान की जाती हैं, विशेष रूप से बड़े मंदिर प्रोजेक्ट्स जैसे कि मायापुर का वैदिक प्लेनेटोरियम मंदिर, वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर भक्तों के बड़े बड़े दानों से ही बना है। इसके अलावा इसके द्वारा लिखित पुस्तकों की बिक्री से भी, इसके पार्कों से, मंदिर में दिए गए दान से और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से भी पैसा आता रहता है। अब एक बार फिर से सवाल उठते हैं कि आखिर लोग इतना पैसा देते क्यों हैं? इस्कॉन कहता है कि वह कृष्ण से प्रेम करते हैं। वह इस्कॉन को नहीं बल्कि कृष्ण को देते हैं। अब असल बात तो इस्कॉन ही जानता है। वैसे दोस्तों, यह पहली बार नहीं था जब यह विवादों में घिरा है। आर्थिक रूप से भी कई विवाद इस पर लगते रहे हैं। संस्था पर कई बार उंगलियां उठाई जाती रही हैं, लेकिन कोई भी ठोस सबूत कभी कोई दे नहीं पाया है। अब उन्हें किस तरीके से दबा दिया जाता है, या पैसों के बल पर या अपने दमखम के बल पर बात कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। इस आध्यात्मिक चमक के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि संगठन के अंदर सत्ता और पैसे का खेल चलता है। 1980 के दशक में संस्थापक प्रभुपाद के देहांत के बाद इसमें नेतृत्व को लेकर बेहद विवाद हुआ था। भक्तों ने आरोप लगाया कि कुछ गुरु अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, संगठन के फंड्स का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हुए जो कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। खैर, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक अलगाव भी इसके ऊपर एक आरोप लगा था। कुछ आलोचकों ने इस पर कट्टर धार्मिक संगठन होने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि इस्कॉन अपने अनुयायियों को सख्त नियमों में बांध देता है, उन्हें शाकाहारी रहने के लिए ही कहता है, सादा जीवन जीने के लिए कहता है और बाहरी चीज़ों से दूर रहने के लिए कहता है। कुछ पूर्व सदस्यों ने दावा किया कि संगठन में व्यक्तिगत आज़ादी तो है ही नहीं, भक्तों पर आध्यात्मिक अनुशासन का दबाव रहता है। कुछ देशों में, खासकर पश्चिम में, इस्कॉन को कल्ट कहा गया। भक्ति और जीवन शैली का हिस्सा यह लोग मानते रहे हैं। भारत में भी कुछ लोगों ने इस्कॉन के पश्चिमी प्रभाव को देखकर सवाल उठाए। वह कहते हैं कि पारंपरिक हिंदू धर्म से यह थोड़ा सा अलग है।
वैसे 2024 में बांग्लादेश में इस्कॉन फिर से विवादों में आया था। इस पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया था कि बांग्लादेशी पुलिस ने इसको आतंकवादी संगठन जैसा करार दे दिया है क्योंकि इसके सदस्य जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। खैर, यह विवाद इसके साथ तो जुड़ते ही रहे हैं। इन सभी विवादों के बीच में इसने हमेशा अपने मिशन का बचाव ज़रूर कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वो गाँवों की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए समर्पित हैं। फिर भी इतने बड़े संगठन के साथ विवादों का जुड़ना तो कोई नई बात नहीं रही है। कुछ लोग मानते हैं कि आरोप साजिश का ही हिस्सा होते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि जहाँ इतना बड़ा संगठन होगा, गलतियाँ तो होती ही रहेंगी। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं छुपी हुई है। वैसे इस बात पर गौर करें तो फ्यूचर प्लान बहुत बड़े बड़े हैं। विशाखापट्टनम में श्री राधा दामोदर मंदिर बन रहा है। इस पर एक भव्य मंदिर बना रहा है हमारा इस्कॉन, जिसमें 6 मंदिर होंगे। बेंगलुरु में नया मंदिर और भक्ति वेदांत सोल यूनिवर्सिटी बन रही है। 2026 तक यह काम पूरा हो जाएगा। इसमें भक्ति वेदांत सोल यूनिवर्सिटी सबसे खास है। इसी के साथ बंगाल के मायापुर में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर 24 में काम शुरू हुआ था। एक मंदिर का निर्माण, जो कि 4,25,000 वर्ग फीट का विशाल मंदिर है। इसे विश्व भर में रथ यात्रा जैसे आयोजनों को भी और भव्य बनाने की योजना बना रहा है। कोलकाता में 2025 की रथ यात्रा के लिए सुखोई फाइटर जेट के टायर का इस्तेमाल किया गया था, जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था। न्यूयॉर्क, पुरी और दुर्बन जैसे शहरों में रथ यात्रा लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। इससे भारत में 800 से अधिक इस्कॉन के मंदिर चलाता है। पारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान चलाता है। पर्यटन और तीर्थ होटलों का भी संचालन यह करता है। इसे और विस्तार देने की अब और अधिक योजनाएं बनाई जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप तो हर संस्था पर लगते ही रहते हैं, लेकिन इसने देश के बाहर हमारे सनातन को, हमारे हिंदू धर्म को बहुत ही खास पहचान दी है। हर जगह अब आपको मंदिर ज़रूर मिलेंगे, इसके भक्ति रस में झूमते लोग मिलेंगे। तो क्या आपको यह जानकारी अच्छी लगी? मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए बेहद धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।